नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा. Today in this session we are going to complete our writing section, and in writing section we will do advertisement writing. It is very important section for class 11th and class 12th. So this is a kind of short composition, यानी एक छोटा शॉर्ट यानी छोटा कंपोजिशन यानी निर्माण करना. तो शॉर्ट कंपोजिशन कौन सा हम कर रहे हैं आज? एडवर्टीजमेंट का. तो ये जो सेशन है हम विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे. तो हमारा पहला बिंदु है व्हाट इज़ एन एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट क्या होती है? वाई डू वी एडवर्टाइज, हम एडवर्टाइज क्यों करते हैं? एडवर्टाइज यानी होता है विज्ञापन करना और एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन. हु कैन एडवर्टाइज, कौन एडवर्टाइज कर सकता है, विज्ञापन कौन कर सकता है? हाउ कैन वन एडवर्टाइज, किस तरीके से विज्ञापन किया जा सकता है? फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन के प्रकार. और लास्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, किस प्रकार के एडवर्टीजमेंट होते हैं. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हमने तैयार किया था, व्हाट इज़ एन एडवर्टीजमेंट. जवाब है उसका, एन एडवर्टीजमेंट इज़ अ वेरी पावरफुल मीडियम. एडवर्टीजमेंट एक बहुत ही सशक्त माध्यम है. पावरफुल यानी सशक्त, मीडियम यानी माध्यम. इट इज़ डेलिबरेटली यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द माइंड, टेस्ट एंड इवन मोटिव्स ऑफ द मासेस. एडवर्टीजमेंट एक बहुत ही सशक्त माध्यम है जो डेलिबरेटली यानी जानबूझकर उपयोग किया जाता है इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करने के लिए. इन्फ्लुएंस द माइंड्स, टेस्ट एंड इवन द मोटिव्स ऑफ मासेस, यानी लोगों का के मस्तिष्क को प्रभावित करना, उनकी सोच को प्रभावित करने के लिए उनकी टेस्ट यानी स्वाद नहीं, टेस्ट यानी उनकी पसंद को भी प्रभावित किया जाता है विज्ञापन के माध्यम से. एंड इवन मोटिव्स ऑफ द मासेस, और कई बार जो भीड़ के उद्देश्य रहते हैं उसे भी प्रभावित किया जाता है. यहाँ पे मासेस यानी बहुत सारे लोग, भीड़ या अधिकतर लोग, उनके लिए यूज़ किया गया है मासेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू वी एडवर्टीज, हम विज्ञापन क्यों करते हैं. तो जवाब मिलता है, एडवर्टीजमेंट इज मेनली यूज्ड टू बाय और सेल थिंग्स और टू गिव एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन. विज्ञापन का उपयोग मुख्य रूप से चीज़ों को खरीदने, सेल यानी बेचने के लिए किया जाता है. और कई बार एडवर्टीजमेंट का उपयोग हम इंफॉर्मेशन यानी जानकारी एकत्र करने के लिए भी करते हैं. हु कैन एडवर्टाइज, कौन एडवर्टाइज कर सकता है? एनीवन हु नीड्स, जिसे भी आवश्यकता है वो एडवर्टाइज या विज्ञापन कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट हमने बनाया था, हाउ कैन वन एडवर्टाइज, एडवर्टाइज या विज्ञापन कैसे किया जा सकता है. तो जवाब है, इट इज़ एन अनाउंसमेंट मेड थ्रू अ पॉपुलर मीडियम दैट रीचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. ये एक तरीके का अनाउंसमेंट यानी घोषणा होता है जो पॉपुलर मीडियम यानी जो प्रचलित माध्यम है, जो लोगों तक अधिकतर, मैक्सिमम यानी ज़्यादातर लोगों की पहुंच में है, उसके द्वारा यह घोषणा या अनाउंसमेंट किया जाता है. तो जो अधिकतर लोगों की पहुंच तक हैं वो हैं न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र, मैगजीन्स, टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट.
आप देखते हैं टेलीविज़न में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, रेडियो में, सिनेमा में हमें बहुत सारे विज्ञापन देखने को और सुनने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया था हमने, फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन के प्रकार। तो एडवर्टीजमेंट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, पोस्टर्स, पिक्चर और फिल्म इज प्योरली कमर्शियल इन नेचर। तो ये इसका प्रकार क्या है? कमर्शियल, यानी व्यापारिक या वाणिज्यिक मुख्य रूप से इसका प्रकार होता है, लेकिन उसके बावजूद विज्ञापन को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। हम आगे देखेंगे उसे। टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो मुख्य रूप से एडवर्टीजमेंट को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट भाग है क्लासिफाइड और नेक्स्ट पार्ट है कमर्शियल। आप पेपर्स में देखते हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, एक पेज का लगभग आधा हिस्सा आपको क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट देखने में मिलता है, जहां पर छोटे छोटे से बॉक्सेस के अंदर एडवर्टीजमेंट लिखी रहती हैं। तो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? पहला है मिनिमम वर्ड लिमिट। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में जो भी विज्ञापन किया जाता है उसमें शब्द सीमा होती है। शब्द सीमा कम से कम शब्दों में अधिकतम बात की जाती है, ताकि विज्ञापन करने वाले की बात जनता तक पहुंच जाए और उसे ज़्यादा पैसा भी ना लगे। टू द पॉइंट, जो मुख्य बात है वही कही जाती है, घुमा फिराकर बात नहीं की जाती है। ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज, सरल और साधारण भाषा का उपयोग किया जाता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक के मस्तिष्क तक वह बात पहुंच सके। फैक्चुअल यानी तथ्यपरक होती है और फॉर्मल यानी कि औपचारिक भाषा का उपयोग किया जाता है। अब यहीं देखें हम कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में क्या होता है। कमर्शियल यानी व्यापारिक या वाणिज्यिक एडवर्टीजमेंट होती हैं। इसमें मोर वर्ड्स मोर एक्सप्रेसिव, ज़्यादा शब्द होते हैं और ज़्यादा एक्सप्रेसिव यानी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से ये बनाई जाती हैं। शब्द और पिक्चर्स दोनों ही यूज़ किए जाते हैं। विजुअली अट्रैक्टिव विथ पिक्चर स्केचेस, देखने में ये बहुत ही आकर्षक होती हैं। इसमें पिक्चर्स भी होते हैं और कुछ स्केचेस, ड्राइंग्स वगैरह भी होती हैं। लैंग्वेज विटी स्टाइलिश, जो व्यापारिक एडवर्टीजमेंट होती है, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, उसकी भाषा स्टाइलिश होती है, यानी लोगों को लुभाने वाली होती है, विभिन्न स्टाइल के द्वारा बताई जाती है। और विटी यानी हास्यपरक भी हो सकती है ना। कंटेन्स नेम एंड एड्रेस ऑफ कंपनी, इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी कंपनी का विज्ञापन होता है, जिस भी इंस्टीट्यूट का विज्ञापन होता है या जिस भी संस्था का विज्ञापन होता है, उसका नाम उस कमर्शियल एडवर्टीजमेंट जरूर दिया जाता है। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, इवेंट एटसेट्रा। जिस भी प्रोडक्ट की जानकारी दी जाती है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद की जानकारी दी जाती है या कोई घटना की जानकारी दी जाती है, उसकी पूरी डिटेल रहती है। ये बता दें क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट शब्द सीमा और छोटे से स्पेस पे होता है, और कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में शब्द सीमा कोई निश्चित नहीं रहती है और ये बड़े रूप में किया जाता है। दूसरी बात, ये कोई भी एडवर्टीजमेंट आपको बनाने को आती है, आपको एडवर्टीजमेंट एक बॉक्स के अंदर ही बनाना है। नेक्स्ट है वही टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट जो हमने अभी देखे। क्लासिफाइड के अंतर्गत हमने देखा था कैसी भाषा का उपयोग किया जाता था। अब हम देख रहे हैं इसके अंतर्गत किस तरीके की विज्ञापन किए जाते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फॉर सेल एंड परचेज, यानी बेचने और खरीदने से संबंधित चीज़ों की जानकारी जहाँ दी जाती है वो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के अंदर होता है। बेचना और खरीदने के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें बेच खरीद सकते हैं आप? प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसकी जानकारी लोगों तक कैसे देंगे आप? एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। व्हीकल, कई बार आप देखते हैं वाहनों को सेकेंड हैंड वाहन बेचने रहते हैं या फर्स्ट हैंड वाहनों की भी जो एडवर्टीजमेंट रहती है वो
सेलर के द्वारा दी जाती है। फिर हाउस होल्ड गुड्स यानी घरेलू आइटम्स, गुड्स यानी वस्तुएं, घरेलू वस्तुएं। कई बार ऐसा होता है चीज़ें नई खरीदना रहता है तो पुरानी चीज़ों को बेचना रहता है, या नई चीज़ों की भी बिक्री के लिए एडवर्टीज़मेंट की जाती है। तो हाउस होल्ड यानी घरेलू, गुड्स यानी वस्तुएं। फिर एक और एडवर्टीज़मेंट जो क्लासिफाइड के अंतर्गत देखी जाती है वो है रिक्वायर्ड या सिचुएशन वैकेंट। रिक्वायर्ड यानी आवश्यकता है, सिचुएशन वैकेंट यानी स्थान रिक्त है, वैकेंट यानी रिक्त। नेक्स्ट है टू लेट यानी किराए पर देना है, के भी लिए भी आता है। लॉस्ट एंड फाउंड, कोई चीज़ गुम गई है या कोई चीज़ आपको प्राप्त हुई है, उससे संबंधित एडवर्टीज़मेंट भी की जाती है। फिर है ट्रैवल्स एंड टूर्स। ट्रैवल्स एंड टूर्स से के जो पैकेज रहते हैं उसकी जानकारी भी लोगों तक पहुंचाना है, तो वो क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट के अंतर्गत दी जाती है पेपर्स में। फिर देखें हम कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट कौन करता है। तो बैंक एडवर्टीज़मेंट, जितने भी बैंक से संबंधित विज्ञापन रहते हैं वो सब कमर्शियल के अंतर्गत आएंगे। एडवर्टीज़मेंट ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, किसी संस्था का विज्ञापन है तो वो कमर्शियल के अंतर्गत आएगा। एडवर्टीज़मेंट ऑफ डिफरेंट कंपनीज एंड फिल्म्स दैट डील इन कस्टमर गुड्स एंड सर्विसेज, तो विभिन्न कंपनियां और फर्म की जो एडवर्टीज़मेंट रहती है जो कस्टमर की को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती हैं, उनकी भी एडवर्टीज़मेंट आती है तो वो कमर्शियल के अंतर्गत आती है। अब बात आती है कि एडवर्टीज़मेंट को किस तरीके से ड्राफ्ट या डिज़ाइन किया जाए। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ड्राफ्टिंग, डिज़ाइनिंग एंड लेइंग आउट ऑफ एन एडवर्टीज़मेंट इज़ एन आर्ट। ड्राफ्ट करना यानी उसका निर्माण करना, डिज़ाइन देना उसमें विभिन्न प्रकार के, उसका एक लेआउट यानी ढांचा तैयार करना, ये एक तरीके का आर्ट है, कला है। हर एक को यह कला नहीं आती है और जो भी विज्ञापन की डिज़ाइनिंग करते हैं या ड्राफ्टिंग करते हैं हर एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है द मेन एम ऑफ एन ऑफ एन एडवर्टीज़मेंट इज़ टू प्रमोट सेल्स एंड बिजनेस। एडवर्टीज़मेंट का मुख्य उद्देश्य होता है सेल्स को यानी बिक्री को और व्यापार को वृद्धि देना, प्रमोट करना। यूज़ कैची, सिंपल एंड इफ़ेक्टिव लैंग्वेज टू टेम्प्ट द रीडर्स। कैची यानी ध्यान आकर्षण करने वाली, जो आपका ध्यान बिल्कुल कैच कर ले, ऐसी भाषा का उपयोग करना है। साधारण होना चाहिए पर प्रभावशाली भाषा होनी चाहिए। जो भी उस एडवर्टीज़मेंट को पढ़े वो उसकी ओर ललचाए, मतलब उसको पूरा पढ़ने के लिए आकर्षित हो जाए। एडवर्टीज़मेंट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। जो विज्ञापन होते हैं वो संक्षिप्त होना चाहिए और टू द पॉइंट, जो बात कही जानी है उतना ही उसमें हो। एडवर्टीज़मेंट शुडंट बी मेड हैवी, लेंथी एंड डल बाय यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेस। एडवर्टीज़मेंट में बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे हमारी एडवर्टीज़मेंट डल यानी नीरस टाइप की हो जाती है। अब देखें क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट के अंतर्गत कौन कौन सी एडवर्टीज़मेंट्स आती हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार दिया है वो है सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल एंड हाउस होल्ड गुड्स। इनमें से किसी भी चीज़ का आपको खरीदना या बिक्री करना है तो उसके अंतर्गत फॉर सेल का हमको एडवर्टीज़मेंट लिखना होगा। तो देखें जब भी हम फॉर सेल का विज्ञापन लिखते हैं तो कैसे शुरू करते हैं, बिगिन विथ फॉर सेल। हमको एडवर्टीज़मेंट आरंभ करना है फॉर सेल से। देखें मैंने यहाँ पे एक एडवर्टीज़मेंट ड्राफ्ट करके रखा हुआ है आपके लिए। देखिए हमने आरंभ किया है फॉर सेल से। या फिर परचेज और अवेलेबल और वांटेड, यानी यदि आपको कोई चीज़ खरीदना है तो आप फॉर सेल की जगह यहाँ पे परचेज लिखेंगे, है ना। यदि आप बेच रहे हैं, चीज़ें उपलब्ध हैं तो यहाँ पे अवेलेबल लिख सकते हैं। वांटेड
कोई चीज़ आपको चाहिए है उसके लिए आप यहाँ पर जो हेडिंग है वो वांटेड की डाल सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ अकोमोडेशन, जो भी सुविधा, अकोमोडेशन यानी सुविधा, आवास, जो कुछ भी आप बेचने जा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं उसका प्रकार बताना है। यदि कोई व्हीकल बेच रहे हैं तो आपको उस वाहन के बारे में बताना है और फिर उसका ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी देना है, संक्षिप्त शारीरिक जानकारी। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हम एक वॉशिंग मशीन सेल करने जा रहे हैं तो फॉर सेल वॉशिंग मशीन मॉडल TC112.9 वॉशिंग मशीन का मॉडल है। ये 2005 मॉडल यानी 2005 की बनी है ये मशीन। वाइट कलर, मशीन का कलर सफ़ेद है। एक्सीलेंट कंडीशन, बहुत अच्छी स्थिति में है। फुल्ली ऑटोमेटिक, पूरी तरह से ऑटोमेटिक है ये मशीन। अंडर वारंटी, अभी इसकी वारंटी है। वारंटी यानी यदि कोई टूट फूट होती है तो सामान सुधार के दिया जाएगा या रिप्लेस किया जाएगा, ये दुकानदार के द्वारा वारंटी दी जाती है। क्यों बेचा जा रहा है? ऑनर गोइंग एब्रॉड, ऑनर यानी मालिक विदेश जा रहा है इसलिए ये मशीन बेची जा रही है। तो हमें किससे संपर्क करना है? तो कॉन्टैक्ट KL शर्मा और फिर उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। यहाँ देखें फॉर सेल का जब वॉशिंग मशीन का ऐड दिया हुआ है तो यदि हम वॉशिंग मशीन की जगह कोई 2 व्हीलर बेच रहे हैं तो 2 व्हीलर जब बेच रहे हैं तो हम वहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं लिख सकते। कई बच्चों ने जब हमने उनको वॉशिंग मशीन का फॉर सेल का एडवर्टीजमेंट पढ़ाया और उसके बाद उनसे कहा कि आप एक व्हीकल को सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करें, तो उन्होंने जस का तस वॉशिंग मशीन की जगह अपनी हीरो होंडा बाइक लिख दी और पूरी डिटेल दी और साथ में फुल्ली ऑटोमेटिक भी लिख दिया। तो ये ध्यान रखें, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है कि कौन सी चीज़ ऑटोमेटिक हो सकती है और कौन सी चीज़ मैनुअल होती है। तो नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट देखते हैं हम। सिचुएशन वैकेंट की, सिचुएशन वैकेंट यानी स्थान रिक्त है। तो काहे काहे के स्थान रिक्त हो सकते हैं? ये नौकरी के लिए सामान्यतः सिचुएशन वैकेंट की निकाली जाती है एडवर्टीजमेंट। तो बिगिन विथ वांटेड और रिक्वायर्ड। वांटेड यानी चाहिए है, रिक्वायर्ड यानी आवश्यकता है से हमको हमारी एडवर्टीजमेंट आरंभ करनी है। नेम ऑफ द कंपनी, कौन सी कंपनी ये एडवर्टीजमेंट दे रही है। पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितनी पोस्ट हैं और कितनी रिक्त हैं, किस पद के, पोस्ट यानी किस पद के लिए है ये एडवर्टीजमेंट और कितनी रिक्तियां हैं, वैकेंसीज यानी रिक्तियां। एज एंड सेक्स ऑफ द कैंडिडेट, यानी जो कैंडिडेट उसमें अप्लाई करेगा उसकी कितनी उम्र होनी चाहिए और आपको मेल चाहिए कैंडिडेट अथवा फीमेल चाहिए, तो आपको अपने वो डिस्क्रिप्शन में देना होगा कि मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करें या फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करें। और यदि मेल फीमेल का कोई बंधन नहीं है तो सेक्स वाला कॉलम डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, आपकी क्या योग्यताएं हैं और क्या अनुभव हैं जो आपको चाहिए हैं अपने कैंडिडेट में, उसके बारे में देना है जानकारी। पे स्केल एंड पर्क्स, पे स्केल यानी क्या आपका मानदेय होगा और पर्क्स उसके अतिरिक्त क्या सुविधाएं दी जाएंगी वो आपको बताना है अपनी ऐड में। देन मोड ऑफ अप्लाइंग, व्यक्ति कैसे अप्लाई कर सकता है इस जॉब के लिए वो भी बताना है। फिर कॉन्टैक्ट एड्रेस, मोबाइल नंबर और आजकल चल गया है ईमेल नंबर। तो ये सारी चीज़ें आपको सिचुएशन वैकेंट की एडवर्टीजमेंट में देनी है। एक मैंने ड्राफ्ट करके रखा है यहाँ पे, देखिए हमने हेडिंग डाली है रिक्वायर्ड यानी आवश्यकता है। IT प्रोफेशनल्स ऑन अ फुल टाइम पार्ट टाइम बेसिस विथ एक्सपीरियंस ऑफ 2 to 3 years इन C++ एंड जावा, कि हमको IT प्रोफेशनल, IT यानी होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के व्यावसायिक लोगों की आवश्यकता है, जो फुल टाइम काम कर सकें वो भी और जो पार्ट टाइम काम कर सकें वो भी। फुल टाइम यानी सेवा के जो अवधि रहती है उसमें पूरे दिन जो वर्किंग आवर्स है पूरे समय काम करेगा तो वो कहलाएगा फुल टाइम। और पार्ट टाइम यानी
1 या 2 घंटे आके काम करते हैं और उसका अलग भुगतान होता है। दोनों का भुगतान का क्राइटेरिया डिफरेंट रहता है। With experience of 2 to 3 years in C++ and Java, 2 से 3 वर्ष का अनुभव चाहिए C++ और जावा में। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है C++ एंड जावा। एज नॉट मोर देन 30, यहाँ देखें कंपनी को 30 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों की ही आवश्यकता है। अट्रैक्टिव पे स्केल, इन्होंने स्पष्ट नहीं दिया है कि वो कितना भुगतान करेंगे, इनका वेतन कितना रहेगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मेल देयर रेज्यूम टू, जो इच्छुक लोग हैं वो अपना रेज्यूमे यानी होता है नौकरी के लिए आवेदन पत्र, किसे मेल करना है? rohit@csindia.com। रोहित कोई जो कर्मचारी हैं वहाँ के या HR मैनेजर होंगे, उन्होंने ये ऐड निकलवाई है। और विजिट www.csindia.com फॉर मोर डिटेल्स। यदि आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप csindia.com पर जाकर इसकी पूरी डिटेल और देख सकते हैं। नेक्स्ट जो एडवर्टीजमेंट हमने यहाँ पे ली है वो है टू लेट, यानी किराए पे देने के लिए है। बिगिन विथ वांटेड और अवेलेबल। वांटेड यानी यदि आप चाहते हैं किराए पे लेना, और अवेलेबल यानी आप जब चाहते हैं किराए पर देना। दोनों ही स्थितियों में आप ये एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ अकोमोडेशन, क्या क्या सुविधाएं हैं वो आपको बतानी है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, आपको संक्षिप्त जानकारी देनी है। रेंट एक्सपेक्टेड, कितना किराया, यानी यदि आप किराए से देने वाले हैं तो अनुमानित कितना किराया आप लेंगे, और यदि आप किराए पर लेने वाले हैं तो आप लिख सकते हैं कि आप कितना किराया लगभग दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट एड्रेस, फ़ोन और ईमेल। कॉन्टैक्ट एड्रेस कि कहाँ पर आकर व्यक्ति आपसे संपर्क करे। आजकल फ़ोन और ईमेल उपलब्ध हैं जिससे व्यक्ति किसी भी समय संपर्क कर सकता है, तो वो भी दे दें। तो देखें, एक एडवर्टीजमेंट मैंने यहाँ पर ड्राफ्ट करके रखी हुई है। टू लेट यानी किराए पर देना है। क्या क्या चीज़ें देनी है? ऑफिस, शॉप्स, गोडाउन, बिल्डिंग, फ्लैट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, readily available in different prestigious locations with all modern amenities in भोपाल। यानी ये जो ऐड दी गई है ये भोपाल के किसी व्यक्ति ने ऐड दी है। उनके पास ऑफिस के लिए रूम्स, शॉप्स यानी दुकानों के लिए, गोडाउन के लिए बड़ा गोडाउन है, बिल्डिंग्स हैं और फ्लैट्स हैं अलग अलग साइज़ के, बिल्कुल तैयार हैं, विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों पर, सारी आधुनिक सुविधाओं के साथ। फिर इन्होंने लिखा है रेंट नेगोशिएबल, यानी जो किराया है उस पर मोलभाव किया जा सकता है। नेगोशिएट करना यानी होता है मोलभाव करना, है ना। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, आधुनिक तरीके से बनाए गए हैं। और फिर किससे कांटेक्ट करना है, उसका मोबाइल नंबर और कांटेक्ट एड्रेस। देखिए, बहुत कम शब्दों में सारी बातें यहाँ पर लिख दी गई हैं। ये क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की विशेषता होती है कि अपनी बात मास तक कैसे पहुंचाए। मास यानी जनता तक, भीड़ तक कैसे पहुंचाई जाए कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले, और जो व्यक्ति सर्विसेज या सेवाएं और स्थान उपलब्ध करा रहा है उसकी बात भी उन तक पहुंच जाए। नेक्स्ट है लॉस्ट एंड फाउंड। यदि कोई चीज़ खो गई है या कोई चीज़ आपको मिली है, उसकी जानकारी आपको लोगों तक पहुंचानी है, तो वो भी आप क्लासिफाइड ऐड के द्वारा पहुंचा सकते हैं। बिगिन विथ लॉस्ट एंड फाउंड। आप कोई चीज़ खो गई है तो आप लिखेंगे लॉस्ट, और यदि आपको कोई चीज़ मिली है तो आप लिखेंगे फाउंड। स्पेसिफाई आइटम, क्या चीज़ खोई है अथवा क्या चीज़ मिली है उसके बारे में जानकारी देंगे। ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, संक्षिप्त शारीरिक वर्णन। किसका शारीरिक वर्णन देना है? वो चीज़ जो मिली है उसका भौतिक
बताना है भौतिक रूप से वह कैसी दिखती है, क्या है, वो संक्षिप्त वर्णन देना है उसका। व्हेन, वेयर, लॉस्ट और फाउंड, कहाँ, कब मिली अथवा कब खोई, कहाँ खोई या कहाँ पर मिली, ये हमको बताना है। रिवार्ड इफ़ एनी, यदि आप चाहते हैं कोई रिवार्ड देना, इनाम देना कि भाई मेरी चीज़ गुमी है मुझे वापस मिल जाए तो मैं ये इनाम दूंगा, तो आप उस रिवार्ड की जानकारी भी ऐड में दे सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट एड्रेस, फ़ोन एंड ईमेल। ये सारी चीज़ें हमको हमारी ऐड में शामिल करनी होती हैं। देखें ऐड एक बनाई हुई है मैंने। स्टार्ट करना है हमको लॉस्ट से, तो देखें हमने लॉस्ट लिखा है सबसे पहले। अगर ये चीज़ मिली होती तो हम यहाँ पे फाउंड लिख देते। क्या गुमा है हमारा, लॉस्ट यानी खो गया है। लॉस्ट अ ब्लैक VIP सूटकेस, मेरा एक काला VIP कंपनी का सूटकेस खो गया है। मॉडल नंबर 123, मॉडल नंबर मैंने यहाँ पे अनुमानित डाला है। और सूटकेस का साइज़ है 36 इंच बाय 28 इंच। कंटेन्स इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑन 26 अप्रैल 2020। ये जो खोया है सूटकेस, इसमें इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, महत्वपूर्ण कागजात रखे हुए हैं। कब खोया है ये, 26 अप्रैल को 2020 को, एक बस में। बस नंबर दिया है 8124, बस का क्रमांक जो है इतना है। MG रोड टू कंचन बाग, किस जगह पे खोया है, अब एग्जैक्ट जगह नहीं मालूम है लेकिन बस में खोया है। बस में कहाँ चढ़े थे श्रीमान जी, ये MG रोड से लेके कंचन बाग के बीच वो सूटकेस खोया है। अट्रैक्टिव रिवार्ड, ये नहीं बता रहे हैं कि क्या रिवार्ड देंगे, लेकिन यदि सूटकेस मिल जाता है तो कोई रिवार्ड यानी इनाम भी ये देंगे। वेटिंग फॉर यू, जिसे भी मिला है उसका इंतज़ार कर रहे हैं ये। काइंडली कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के बाद अपना एड्रेस या फ़ोन नंबर देना है। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।